ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा। क्योंकि जब जब इस देश से लोगों ने बुराई को दूर किया है, बुराई को जड़ से उखाड़ा है, इस देश ने उनको हमेशा ही याद रखा है। एक लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई। उस लड़ाई में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे हमारे वीर सम्माननीय काफ़ी सारे क्रांतिकारी थे। और उन्होंने अंग्रेज़ों को इस देश से भगा दिया था। मतलब अंग्रेजों से जो दांतों तले जो लोहे के चने चबवाने जैसा काम उन्होंने किया था, और वैसा ही काम आज की हमारी यंग जनरेशन कर रही है। दोस्तों, आपकी ताकत ने, आपकी यूनिटी ने, और एक कहना चाहिए ना कि आप सब लोगों के सामूहिक प्रयास ने टिकटॉक की जो रेटिंग है ना, प्ले बुक पर, प्ले स्टोर पर, उसको 4.7 से 2 पर ला दिया है। 4.7 से 2 पर करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग दी है। और आप लोगों में से जो सबसे अच्छी चीज़ें जो कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि रेटिंग उसकी ऑटोमेटिक गिरती जा रही है। टिकटॉक लाइट की बात करें तो 4.7 या 8-9 पहले रेटिंग थी, लेकिन अभी क्या हो गई, 1.1। और यही एक तरीका है टिकटॉक को इंडिया से हटाने का। मतलब इतने लोग हैं जो टिकटॉक के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनके बच्चे बिगड़ गए हैं टिकटॉक की वजह से। सिर्फ 10 सेकेंड 15 सेकेंड का वीडियो होता है, 20 सेकेंड का वीडियो होता है। कोई भी 4 साल का बच्चा भी उठाया मोबाइल और लगाने चलाने टिक गया। कभी कोई वीडियो आ रहा है, कभी स्कर्ट का वीडियो आ रहा है, कभी लहंगे का वीडियो आ रहा है, कभी खेत का वीडियो आ रहा है, कभी मतलब वाहियात किस्म के वीडियोस। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इतिहास आपको इसलिए याद रखेगा क्योंकि आप लोगों की वजह से जो यंग जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिगड़ने से बच रहे हैं। क्योंकि यहाँ का यूथ उस टिकटॉक के चक्कर में ना जाने कहाँ जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे यूट्यूबर्स का जिन्होंने कैरी मिनाटी का सपोर्ट किया। और एक देश में एक सेंसेशन सी आ गई है, एक लहर सी आ गई है कि नहीं, अब तो जो है ना टिकटॉक को बैन करवाना ही, अब तो टिकटॉक हर व्यक्ति के मोबाइल से निकल ही जाए। काफ़ी सारे लोग कैंपेन चला रहे हैं कि टिकटॉक अब किसी के मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में यूट्यूब का ऐप है तो आपके मोबाइल में टिकटॉक का ऐप नहीं होना चाहिए। और ये सही भी है। टिकटॉक ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान कर चुका है, और जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो काम यूथ कर रहे हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि जिनकी एज 15 साल है, 17 साल है, 20-25 साल है, आज वो देश के बारे में सच में सोच रहे हैं। मेरे कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं, वहाँ भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि टिकटॉक किस तरह से समाज को दूषित कर रहा है। कल ही एक बंदे पर एफआईआर हुई है, फैजल सिद्दीकी पर, जो इस तरह के वीडियो बना रहा है कि जो एसिड, लड़कियों पर जो एसिड अटैक करते हैं उनका सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, वो लड़की अगर मेरे पास नहीं आएगी या लौट कर आ जाएगी तो मैं उस पर एसिड फेंक दूंगा। तो इस तरह की क्या ज़रूरत है, हमें नहीं चाहिए इस तरह का एंटरटेनमेंट। और टिकटॉक बैन होना ही चाहिए। टिकटॉक इंडिया से बाहर जाना ही चाहिए। टिकटॉक की रेटिंग 1 ही आना चाहिए। आप सब लोगों ने मिलकर टिकटॉक की रेटिंग को 2 कर दिया है, लेकिन अब ज़रूरत है टिकटॉक की रेटिंग को 1 करने की। आपके आसपास में जितने भी जो दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको ये बताइए, क्योंकि किस तरह से उनके बच्चों को ये टिकटॉक बिगाड़ रहा है। और ये बताइए कि यूट्यूब में क्या कमी है। विवेक बिंद्रा से लेकर संदीप माहेश्वरी, कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर हैं। क्या कमी है ज्ञान की यूट्यूब पर। अन अकेडमी जैसे यहाँ पर चैनल्स चलते हैं। मतलब आप अगर यूट्यूब को 2 घंटे 3 घंटे भी देख लेंगे ना, तो आपके जीवन में वैल्यू आएगी, ऐड आएगा कुछ मतलब। और वहीं आप टिकटॉक को देखिए तो बस 15-15 सेकंड में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा, कई बार बहुत सारी कमेंट्स आई हैं या बहुत सारी न्यूज़ में देखने को मिला है, कुछ लोग इसको कैसा बोल रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है, कि भैया कैरी मिनाटी तो जो है ना हिंदू है, और जो फैज़ल सिद्दीकी है, आमिर सिद्दीकी है, वो मुसलमान है। इसलिए जो है ना 100 करोड़ लोग हिंदू ये एक वो बना रहे हैं कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो, लेकिन बाकी के जो 35 करोड़ मुसलमान हैं। तो कुछ लोगों की बड़ी आदत ही होती है, हर चीज़ में वो हिंदू मुस्लिम करेंगे कि हाँ, मतलब लोगों को भड़काने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में से
कोई लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये किसी भी तरह की कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ हम हमारे कल्चर को बचा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचाने की एक ये लड़ाई है। क्योंकि जब से टिकटॉक आया है तब से लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हैं ना कि अगर आप किसी को दिखा दो, यूथ लोग देख रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी 55-60 साल के व्यक्ति को वो वीडियोस बता दो तो वो शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों ने टिकटॉक का यूज़ किया कि चलो भाई हम लोग घर पर फ्री हैं तो चलो टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं। घर पे बर्तन मांजते हुए, पोछा लगाते हुए टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में उनके टिकटॉक के चैनल शुरू किए, टिकटॉक के वीडियोस बनाना शुरू किए। और फिर क्या होता है कि जब वो वीडियोस को लोगों तक शेयर करते हैं तो उनको बड़ी वाहवाही मिलती है, अरे वाह आप तो इतने अच्छा कर लेते हो, तो उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो वो और टिकटॉक के वीडियोस बनाने लगते हैं। अब जब वो और टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं तो फिर वो पहले वीडियोस को देखते हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा बनाया तो मैं ऐसा बनाता हूँ, इन्होंने अपने सर पर अंडा फोड़ा है तो मैं ऐसा करता हूँ। तो इस तरह से वो एक चंगुल में फंसते जाते हैं और उनको उससे हासिल कुछ होता नहीं है। जब बात की गई उनसे तो उन्होंने बोला कि यार लॉकडाउन का टाइम है, बिल्कुल हम लोग फ्री है, तो इस टाइम में क्या करें। क्या करें से क्या मतलब है। अब दूसरी चीज़ें देखो ना, टीवी पर रामायण आ रही है, टीवी पर महाभारत आ रही है, क्यों आप उस टिकटॉक के चंगुल में फंस रहे हो। टिकटॉक वाले आपको फंसाना ही चाहते हैं। सिर्फ एक 15 सेकेंड का एक छोटा सा वीडियो में आपका पहले कहाँ लोग बुक्स वगैरह पढ़ते थे, सारी चीज़ें, रामायण पढ़ते थे घरों में, बुक्स पढ़ते थे, टीवीज़ देखते थे, और अब कहाँ इन बार बार जो है ना चीज़ें 15-15 सेकेंड के जो वीडियोस चलते रहते हैं। तो शायद ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए और ये बिल्कुल सही टाइम पे हमारा इंडिया का यूथ, आप लोग बिल्कुल एक सही टाइम पर जाग गए हो। और इसी तरह से अगर आप अपना हौसला बनाए रखेंगे, इसी तरह के एग्रेसिव तरीके से जो है ना आप ये मुहिम को चलाते रहोगे कि हाँ टिकटॉक को हमको बैन करना है, टिकटॉक को हमको हटाना है, तो यकीन मानिए एक दिन ये सब चीज़ें हो जाएगा। देखिए कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो काम आज के यूथ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी एक बारी कोशिश की थी कि टिकटॉक को यहाँ से हटाया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था टिकटॉक पर कि बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से जो है ना ये कंटेंट इसमें डालते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि इंडिया में हर तरह की जुगाड़ हो जाती है, तो उन्होंने भी, चाइनीज़ लोगों ने भी इंडिया से सीख लिया कि इमोशनल ब्लैकमेल किया कि इतने सारे एम्प्लॉई हैं वो बेघर हो जाएंगे, उनकी सैलरी चली जाएगी, हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और इस तरह से जो है ना वापस से टिकटॉक को इंडिया में लीगल कर दिया गया। मतलब टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कई बार इस तरह के विरोध हुए कि टिकटॉक को हटना चाहिए, टिकटॉक को हटना चाहिए। अभी मेरे कल वाले वीडियो पर ये कमेंट आया था, उसमें बताता है कि किस तरह से जो है ना उनकी एक बेटी है और वो कैसे जिद करती है कि इसको टिकटॉक चलाना है, टिकटॉक चलाना है, उसको डांस के वीडियो बनाना है, उसको मिमिक्री करनी है, उसको एक्ट करना है। उसके पिता ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। और आजकल कैसे पेरेंट्स को जो है ना बच्चों की जिद के आगे अपने हाथ पैर डालने ही पड़ते हैं। मतलब कि बच्चा बोलता है कि नहीं पापा आपको तो स्मार्टफोन लेना ही चल पड़ेगा, सेल्फी वाला कैमरा उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, और जिसकी वजह से जो है ना हमारे टिकटॉक वीडियो बहुत अच्छे बने। एक बहुत वायरल हो रहा था एक टिकटॉक का वीडियो जिसमें एक बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे, मतलब एज क्या होगी, हार्डली 6 साल 7 साल, और वो सीन कर रहे हैं जो एक 25 साल के लड़के या लड़कियां करते हैं। मतलब उन छोटे से बच्चों के क्या घर में माँ बाप नहीं है, बड़े भाई बहन नहीं है, और किसने उस वीडियो को शूट किया है। और ऐसा एक वीडियो नहीं है, ऐसे हज़ारों वीडियो हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल 7 साल के लड़के लड़कियां किसिंग सीन कर रहे हैं, गले में हाथ डाल के जैसे बड़े लोग करते हैं उस टाइप से चीज़ें कर रहे हैं। कौन इनको ये सब चीज़ें सिखा रहा है। यूट्यूब ने तो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई, या फिर यूट्यूब का कंटेंट इस तरह से उन बच्चों के पास पहुंचता भी नहीं है। लेकिन टिकटॉक का कंटेंट आसानी से उन बच्चों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है आपको आपकी एज के हिसाब से चीज़ें सजेस्ट करता है, आपकी पसंद क्या है उसके हिसाब से चीज़ें सजेस्ट करता है। अगर आप बच्चे हो और अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो आपको कभी उस तरह की चीज़ें सजेस्ट नहीं करेगा जो कि एक बड़े लोगों को देखना चाहिए। एडल्ट कंटेंट कभी नहीं आएगा। लेकिन आप सोच सकते हो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे
क्योंकि पेरेंट्स का क्या है, आजकल मोबाइल पकड़ा दिया बच्चों को और नहीं पता कि वो क्या देख रहा है। टिकटॉक में कौन सा वीडियो कब कहाँ सामने आ जाए किसी को नहीं पता। तो दुर्भाग्य ही है ये हमारे देश का कि चीनी लोग हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और इतने दिनों से टिकटॉक चल रहा है और किसी की इस पर नज़र नहीं गई, लेकिन ठीक है, सही टाइम पर सब चीज़ें सही हो रही हैं। तो दोस्तों, आखिरी 2 बात बोलकर इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि टिकटॉक को सिर्फ हम लोगों ने ही बनाया था। हम लोगों ने ही टिकटॉक को इंस्टॉल किया, हम लोगों ने ही उसको 4.6 4.7 की रेटिंग दी। हम लोगों की वजह से ही वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। हम लोगों की वजह से ही उसने करोड़ों रुपए जो बड़े बड़े एक्टर्स से उन पर इन्वेस्ट किए, उनको टिकटॉक पर लेकर आए। और उन्हीं से हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाला कि जब यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, तो आप क्यों नहीं हो। तो हम लोगों ने ही इसको बनाया है और हम लोगों को ही इस बुराई को जड़ से पूरी तरह से ख़त्म करना है, ताकि कभी दूसरी कोई चाइनीज़ कंपनी इस तरह से इंडिया पर आंख उठाकर ना देखे कि ये इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे यूथ रहते हैं, गांव में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और इनको आसानी से हम टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसा इस तरह से बिल्कुल जड़ से समस्या ख़त्म होना चाहिए कि ये दोबारा उठ ना सके। दोस्तों, सिपाही 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सीमा पर जाकर जंग लड़ते हैं, सीमा पर जाकर दुश्मनों से लड़ते हैं और उनका खात्मा कर देते हैं। हमारी इंडियन आर्मी है, मिलिट्री फोर्स है जो बॉर्डर पर जाकर लड़ती हैं। लेकिन हम जैसे लोग इस बुराई को हमारे घर में बैठकर ख़त्म कर सकते हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं। और इस तरह की सारी बातें यूट्यूब पर चल रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी जगह, चाहे व्हाट्सएप पर जिस तरह से मैसेज का जो फॉरवर्ड लोग करते हैं ना, कि जब 26 जनवरी आती है, जब 15 अगस्त आता है, जब हमारे कोई हिंदू मुसलमानों के कोई भी त्यौहार आते हैं, ईद आती, दिवाली आती है, तो उस टाइम पर जब लोग जिस तरह से बधाई संदेश देते हैं ना लोगों को कि आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से रोज़ शायद हम सबको भी जो है ना एक मैसेज हमारे आसपास के दोस्तों तक रोज़ पहुंचाना चाहिए और उनसे रोज़ ये पूछना चाहिए कि क्या आपने टिकटॉक अनइंस्टॉल किया क्या। रोज़ हमको हर व्यक्ति से हमको ये पूछना चाहिए, क्या आपने टिकटॉक अनइंस्टॉल किया। तो ऐसे मैसेज शायद हमको रोज़ भेजना चाहिए। तो शायद जो लोग इस सारी बहस से, इस सारे इनिशिएटिव से अनजान है, उनको ये सब बातें पता चल सके, हम उनको बताएं कि टिकटॉक हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, तो शायद उनमें भी जागृति आ सके और अभी जो रेटिंग बची है 2 की, वो रेटिंग 1 की हो जाए और टिकटॉक को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चाइना वापस चले जाना चाहिए। क्योंकि चाइना कभी भी इंडिया का सगा नहीं हुआ है। उसने हमेशा ही पूरे विश्व को और हमको परेशानियों में ही डाला है और इसका ताज़ा उदाहरण आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जो कोविड-19, जो कोरोना वायरस आया है, वो भी चाइना से आया है। और आप सोचिए कि इतनी बड़ी मुसीबत हम लोग झेल रहे हैं चाइना की, और इसके बाद भी टिकटॉक यूज़ करते समय किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये ऐप वहीं का है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस टाइम परेशान हो रही है। ये ऐप भी वहीं पर डेवलप किया गया है जहाँ पर इस कोरोना वायरस को डेवलप किया गया है। ये सब बातें लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी लोग चाइना को आर्थिक मदद दे रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा पैसा तो चाइना की झोली में ही जाता है ना। तो यही सब बोलकर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ कि आप रोज़ एक मैसेज डालें लोगों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उनसे एक ही बात पूछें, क्या आपने टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया क्या। तो दोस्तों, हम यूट्यूबर के साथ हैं, यूट्यूबर के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। जय हिंद।